हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, वही लॉकडाउन वाला टॉपिक है आज। पर आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, फ्रंट पेज की न्यूज है ये, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने उठाया इसको। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बताया गया जिससे हमारी वोकैब भी ठीक हो जाएगी, और जो इसमें बात पूछी गई है जो हमारी हिंदी और इंग्लिश जो हम चाहते हैं करना वो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन एक्सटेंडेड, ठीक, स्टेट्स विल टेक ए कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, अब देखो, अब इसकी वर्डिंग करते हैं। लॉकडाउन का मतलब आपको पता है, लॉकडाउन एक्सटेंडेड बढ़ा दिया, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ा दिया। स्टेट्स आपको पता है राज्य है। टेक ए कॉल मतलब एक्शन लेना पड़ेगा, कहां पर लेना पड़ेगा, इन्फेक्शन जोन। इन्फेक्शन का मतलब संक्रमित, जहां पर संक्रमित जो जोन है, जहां पर कुछ कोविड-19 के केस हैं, वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अब देखो, अब इसमें क्या क्या बताया गया कि कुछ चीजें अलाउ की गई है और कुछ चीजें अलाउ नहीं की गई। मतलब कि कुछ चीजें बताई गई हैं कि हमें ये करनी है, और कुछ ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी। तो इसमें पहला देखो, व्हाट इज नॉट अलाउड, मतलब कि क्या क्या चीज अलाउ नहीं की गई। देखो, अब पहला, मेट्रो, एयर एंड रेल सर्विसेज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब, मेट्रो, मेट्रो मतलब आपको पता है, मेट्रो, एयर हवाई जहाज, एंड और रेल सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, कि मेट्रो, हवाई जहाज और रेल सेवाएं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है उनको छोड़कर या के सिवाय, उनके अलावा, दोज अलाउड विद स्पेशल परमिट। ठीक है, इनको स्पेशल परमिट, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल अनुमति दी जाएगी, विशेषकर उनको अलाउ करने के लिए। ठीक है हो गया, मेट्रो, एयर एंड रेल सर्विसेज एक्सेप्ट दोज अलाउड विद स्पेशल परमिट, इनको छोड़कर जो बाकी दिया गया उनको परमिट दी गई। आगे देखो, स्कूल, कॉलेजेस एंड मॉल्स, और ये जो स्कूल कॉलेज हैं ये बंद। ठीक है, आगे देखो, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब भीड़, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी। रिलीजियस माने होता है धार्मिक, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक, और पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक गैदरिंग मतलब धार्मिक या फिर राजनीतिक किसी भी प्रकार से भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वल्नरेबल, ये वल्नरेबल है, कितने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग आते हैं इसमें। वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक दोज, अब देखो, अब यहां से पढ़ो, वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब है कि वे लोग जो जल्दी चपेट में आ जाएंगे। कौन से लोग जो जल्दी चपेट में आ जाएंगे, फिर आगे बता रखा है, लाइक कौन से हैं वो, दोज वे अबो 65 ईयर, यानी कि 65 ईयर ऑफ एज, जिनकी एज 65 ईयर से अबो है, ऊपर है। प्रेग्नेंट वोमेन, अब ये वोमेन है, ठीक है, वीमन, वीमन मतलब महिलाएं। अब अगर यहाँ पर आपको पता है वोमेन की स्पेलिंग WOMAN होती है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं ज्यादा होने, ज्यादा है, इसका मतलब इसका बहुवचन लिख दिया है, MEN, वोमेन। ठीक, तो प्रेग्नेंट वोमेन मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, एंड चिल्ड्रन बच्चे बिलो 10 मतलब जो 10 साल से नीचे हैं, टू रिमेन एट होम, अपने घर पर रहे। समझ में आया क्या क्या चीज बताई गई है, कि जो वल्नरेबल ग्रुप मतलब जिनकी एज 65 से अबो है वो, और प्रेग्नेंट महिलाएं, एंड जो चिल्ड्रन है 10 साल से छोटे बच्चे, अपने घर पर रहें। ठीक है, अब जो अब मैं वो लिखवा रहा हूं आपको कि क्या क्या चीजें अलाउ है। ठीक है, अब देखो, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखो, हाँ चलो मिटा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया न्यूज़पेपर है द हिंदू, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता है इसमें। आप ऐसे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको वो कैब अच्छी हो जाएगी, हिंदी समझ, पढ़ना सीख जाओगे। न्यूज़पेपर मैं तो ये चाहता हूँ आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बस उसी के लिए मैंने कदम उठाया इंग्लिश का।
तो आप सहयोग दे, साथ दे। तो मैं अब आगे देखो क्या क्या चीज अलाउ है, मैं एक बार लिख लेता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं आपको। बस, ऑटो रिक्शा, आपको हर एक वर्ड का मतलब बताया जाएगा कि ये एस क्यों लग रहा है, बताओ, ठीक है। टेंशन है लेना, बिल्कुल इंग्लिश को बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ठीक। और जिसको भी जो भी परेशानी हो कमेंट करके बता सकता है कि मुझे ये दिक्कत है, ठीक। जो चीज समझ ना आए उस चीज के लिए, ठीक। इसमें बहुत जबरदस्त जबरदस्त वर्ड मीनिंग आते हैं, आप देखो, जब देखना। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। विद नॉट मोर देन 20 पीपल, एक बार ये 3-4 दिन और करवाता हूँ आपको वो क्या, उसके बाद फिर मैं आपको और भी मतलब सिखाऊंगा, बीच में जो मैंने छोड़ा हुआ है पास्ट टेंस उसको कंप्लीट करवाऊंगा पहले, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और नई चीज, ये आप ये सोचो कि छुटवाता क्यों अभी चीज में, इससे ये है कि इंग्लिश आपको समझ में आएगी अच्छे से और आप बोर नहीं होगे, ठीक है। आप परेशान नहीं होगे, इंग्लिश सीखने में मजा आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट बनाना है इस चीज में। सॉरी, हो गया। अब देखो पहले वाला क्या लिखा है इसमें, एक एक और है बात, वो मैं लिखवाता हूँ लास्ट में, पहले आप ये समझो। देखो बसेज, अब ये वो चीजें हैं जो अलाउ की गई हैं। देखो बसेज, अब बस की स्पेलिंग क्या होती है, BUS। अब ये बसेज क्यों लिखा गया, आपको हर एक चीज का मतलब बताऊंगा मैं। ES क्यों लगाया गया, क्योंकि बस एक नहीं है, बस बहुत हैं, उसके लिए लगाया गया है ES, बहुवचन, ठीक है। बस आगे देखो, ऑटो रिक्शा, यहाँ पर एक होती तो ऑटो रिक्शा लिखा जाता, एस क्यों लिखा गया, कि ऑटो रिक्शा भी बहुत हैं, ठीक। एंड कैब, कैब का मतलब टैक्सी, ऐसे इसीलिए लग रहा है इनमें, आ गया समझ में, बस ऑटो रिक्शा और कैब यानी कि टैक्सी, ये सब लागू कर दी। वेडिंग, शादी, विद नॉट मोर देन 50 गेस्ट, गेस्ट का मतलब मेहमान, अब ये देखो GUEST यहां तक होता, गेस्ट अगर एक मेहमान होता, अस लगने के कारण क्या हो गया कि मेहमान ज्यादा हो गए, ठीक है, मेहमानों या मैम वो। एंड फनरेल, इसका मतलब क्या है, शव यात्रा, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि, जब कोई आदमी मर जाता है उसको शव यात्रा के लिए लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं फनेरल, ठीक है। विद नॉट मोर देन 20 पीपल, अब इसका मतलब समझो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि वेडिंग विद नॉट मोर देन 50 गेस्ट, 50 मेहमान नो, ठीक है। मतलब शादी 50 मेहमानों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें 50 मेहमान ही रहने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये लिख रखा देखो, नॉट मोर देन 50, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फनरल विद नॉट मोर देन 20 पीपल, 20 पीपल, मतलब कि जो शव यात्रा जाएगी उसमें शव यात्रा में, अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। आगे देखो, बार बार नाई, इसका मतलब है नाई, शॉप, नाई की दुकानें, एंड सलून, और जो सलून है वो खोल दिए। अब देखो एक लास्ट पॉइंट बच गया, अब एक बार आप जिसको स्क्रीनशॉट खींचना स्क्रीनशॉट ले सकता है, जो भी समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलो अब एक बात और है बस लास्ट, आपको इंग्लिश में बिल्कुल
जबरदस्त बना दिया जाएगा। बस आप वीडियो देखना ना भूले रोज की, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं करवाता, सब मुझे पता है कैसे पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आधे ऐसे बेचारों को पता भी नहीं ये चीजें कहाँ से आती है, एस क्यू लगा दिया, ई एस क्यू लगा दिया, ठीक है, वो सब चीजें पढ़नी है आपको। आगे देखो, डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ essential and non essential, essential and non essential items allowed through online शॉपिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो डिलीवरी होगी किस चीज की, जो आइटम सामान, ठीक है, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, एंड नॉन एसेंशियल आवश्यक और अनावश्यक आइटम, वस्तु जो हम चीज खरीदना चाहते हैं वो आइटम्स, उनके लिए अलाउ कर दिया गया कि आप खरीद सकते हो। कैसे अलाउड, अलाउड कर दिया थ्रो, थ्रो का ये होता है के जरिए, के जरिए का मतलब कि किसी भी चीज के जरिए काम कैसे हो रहा है उसको आता है बीच में। तो हमें कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन हमें सामान मंगाना है, कुछ भी आइटम मंगाना है, थ्रो किसके थ्रू मंगा रहे हैं, ऑनलाइन, उसके लिए। ठीक है, अब हो गया लाइन कंप्लीट। डिलीवरी ऑफ एसेंशियल यानी कि आवश्यक और अनावश्यक जो वस्तु है उसके लिए उसको अलाउ कर दिया मंगाने के लिए। कहां से मंगानी है वो, ऑनलाइन शॉपिंग, उनकी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो ठीक है दोस्तों, साथियों और छोटे बहन भाई हैं मेरे कई, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप इंग्लिश को बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ें और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी वो मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, बहुत, उसको जरूर देखना। और अपने जो बड़े भाई बहन हैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया करो, उससे आपकी बहुत ये स्टडी हो जाएगी। और ये मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आया हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो साथ साथ, इससे आपके बहुत, अब इसके दो दो फायदे होते हैं। एक तो आपको वर्ड क्लियर होते हैं जो जो उसमें आते हैं, इंग्लिश पढ़नी आती है दो, और थर्ड हम इसकी हिंदी बनाते हैं। बताओ, तीन तीन काम होते हैं। आ गए समझ में मेरी बात? तो आपको सब ऐसे ही करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल एक दो दिन और कराता हूँ मैं, फिर आपको 2 दिन के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, पास्ट टेंस कंप्लीट करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब की बार पास्ट टेंस करवाऊंगा मैं आपको, आप देखना, किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि इज क्यों लगा, ये सब बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।